दोस्तों, इस दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं, मगर फिर भी इन्हें फाकों का सामना करना पड़ता है। उनके बच्चे फिर भी अच्छे खाने, अच्छी तालीम से महरूम होते हैं। इसकी बड़ी वजह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इंसान की किस्मत में जो लिखा होता है वही उसे मिलता है। इंसान सिर्फ मेहनत कर सकता है, आगे देना या ना देना ये अल्लाह के इख्तियार में होता है। गुर्बत में रहकर इंसान जिंदगी तो गुजार ले, मगर उसके अपने रिश्तेदार उसे गुर्बत के ताने देते हैं। गुर्बत की वजह से भाई भाई का साथ छोड़ देता है। मोहम्मद करीम, जिसका ताल्लुक गुजरात से था, वो इंतहाई पढ़ा लिखा और मेहनती नौजवान था। उसने नौकरी के लिए बेपनाह कोशिश की, मगर उसे किसी भी अदारे में नौकरी ना मिली। वालिदैन ने इसकी शादी कर दी। घर के हालात पहले ही खराब थे, शादी के बाद हालात बदतर से बदतरीन होते गए। वो इस दौरान मेहनत मजदूरी करता रहा। जबकि बच्चों की वजह से अखराजात बढ़े तो उसका घर मजीद परेशानियों में गिरता रहा। इसकी गुर्बत में मजीद इजाफा होता रहा। चनाचे सन 2015 में मोहम्मद करीम ने अपनी बीवी के कुछ जेवरात फरोख्त किए, एक जानने वाले से कुछ रकम उधार ली, फिर सऊदी अरब में एक आजाद वीजे पर चला गया। मोहम्मद करीम ने सऊदी अरब में जाकर खूब मेहनत करना शुरू कर दी। उसने 1 साल में अच्छी खासी रकम जमा की, अपने घर वालों की ख्वाहिशात को पूरा करना शुरू कर दिया। वो गाड़ी चलाना भी जानता था, चनाचे उसने ड्राइविंग टेस्ट पास किया, लाइसेंस बनाकर एक सऊदी की टैक्सी चलाना शुरू कर दी। मोहम्मद करीम कफील को रोजाना 150 रियाल देता, बाकी वो जितनी भी रकम कमाता उससे अपने पास महफूज कर लेता। उसने सऊदी अरब में 2 साल लगाए, गांव के अंदर एक खूबसूरत घर बनाया, अपने बहन भाइयों की भी दिल खोल कर मदद की। मोहम्मद करीम का कफील भी एक बेहतरीन इंसान था जो हर दुख तकलीफ में उसके साथ खड़ा होता। दोस्तों, सऊदी कफील एक अमीर इंसान था जिसके पास 200 के करीब टैक्सियां थी। सऊदी कफील ने मोहम्मद करीम को इन तमाम टैक्सियों का इंचार्ज बना दिया। करीम एक पढ़ा लिखा इंसान था, इसलिए वो तमाम हिसाब किताब को बेहतरीन तरीके से करता। कफील की एक एक चीज का हिसाब रखता। कफील मोहम्मद करीम को एक बेहतरीन तनख्वाह देता, जिसकी वजह से उसने बहुत जल्द अपने बीवी बच्चों को सऊदी अरब में बुलवा लिया। मोहम्मद करीम के साथ एक और भी पाकिस्तानी था जिसका नाम शफीक था। वो हमेशा करीम के साथ हसद करता। उसकी ख्वाहिश थी सऊदी किसी ना किसी तरीके से इसे निकाल कर मुझे रख ले। जिस तरह की इसे सहूलियात मुयस्सर हैं उस तरह की मुझे भी मुयस्सर हों। लिहाजा सऊदी कफील और मोहम्मद करीम के दरमियान ताल्लुकात को खराब करके खुद फायदा हासिल करना चाहता था। अब शफीक ने सऊदी कफील को मोहम्मद करीम की बुराइयां करना शुरू कर दी। कफील के कान भरने लगा कि मोहम्मद करीम हिसाब किताब में फ्रॉड करता है। कुछ ही दिन गुजरे थे कि दोनों के दरमियान ताल्लुकात खराब हुए। कफील ने करीम पर हिसाब किताब में कमी पेशी का इल्जाम लगाया। इसके बाद उसने 50,000 रियाल का तकाजा कर दिया कि तुमने हिसाब किताब में कमी पेशी करके 50,000 रियाल का घपला किया है। जब दोनों के दरमियान तल्ख कलामी बढ़ी तो सऊदी कफील ने मोहम्मद करीम को हवालात में बंद करवा दिया। अब मोहम्मद करीम के पास एक ही हल था कि सऊदी कफील के 50,000 रियाल वापस किए जाएं या पूरी उम्र जेल में सड़ता रहे। इसके अलावा उसके पास तीसरा ऑप्शन मौजूद ना था। मोहम्मद करीम को जेल में 5 महीने हो गए। जिस घर में उसकी बीवी और बच्चे रहाइश पजीर थे, वहां का सऊदी भी पैसों का तकाजा करने लगा कि मुझे मेरे घर का किराया अदा किया जाए। दोस्तों, अब कफील और मोहम्मद करीम के दरमियान ये तय पाया, अगर वो पाकिस्तान में जाना चाहता है तो चला जाए, मगर उसके बीवी बच्चे जमानत के तौर पर उसके पास रहेंगे। वो अपने मुल्क से पैसों का बंदोबस्त करके वापस आए। चनाचे मोहम्मद करीम सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुंचा। उसने कुछ प्रॉपर्टी को फरोख्त करके 50,000 रियाल बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए, फिर दोबारा सऊदी अरब के लिए रवाना हो गया।
मोहम्मद करीम ने सऊदी कफील को 50,000 रियाल वापस किए। इसके बाद उसने जल्द से जल्द सऊदी अरब को छोड़ने की ठान ली, क्योंकि उसका ख्याल था कि अगर वो मजीद रुका तो हो सकता है कफील मजीद रकम का तकाजा करे। शफीक कफील को मजीद रकम मांगने का कहता। तीसरे दिन कफील ने मोहम्मद करीम को ऑफिस में बुलाकर कहा, तुम तो कहते थे तुम्हारे पास कोई रकम नहीं, ये 50,000 रियाल कहाँ से आए? मोहम्मद करीम ने उसे समझाने की कोशिश की, मैं अपनी जायदाद को फरोख्त करके इस रकम को लाया हूँ, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। सऊदी कफील मजीद 30,000 रियाल मांगने लगा। फिर कहने लगा, तुम उस वक्त तक सऊदी अरब से बाहर नहीं जा सकते जब तक ये रकम अदा नहीं करते। हाँ, तुम अपने बीवी बच्चों को भेज सकते हो। मोहम्मद करीम ने जल्द से जल्द अपने बीवी बच्चों को पाकिस्तान भेजा ताकि ये लोग किसी दूसरी मुश्किल में ना फंस जाएं। मोहम्मद करीम फिर मिन्नत समाजत करने के लिए सऊदी कफील के पास गया। वो उसे एक ही बात कहता, तुम 30,000 रियाल वापस करोगे तो वापस जा सकते हो। वो कमरे में बैठकर सोचने लगा, अब क्या किया जाए, कैसे इस कफील से जान छुड़ाई जाए। इसने बीवी बच्चों से कहा कि घर को फरोख्त कर दो, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मौका दिया तो दोबारा घर खरीद लेंगे। बीवी ने घर को फरोख्त करके रकम मोहम्मद करीम को भेज दी। उसने अगले ही दिन रकम सऊदी कफील को दे दी। उसे खरूज नहाई का कहा, उसने खरूज नहाई लगा दिया। अब मोहम्मद करीम सऊदी कफील को सबक सिखाना चाहता था। वो उस आदमी से बदला लेना चाहता था जिसने उसके बीवी बच्चों से घर भी छीन लिया। वो आदमी रात को दीवार फलांकर सऊदी कफील के कमरे में चला गया। खुशकिस्मती से कफील के बीवी बच्चे ससुराल छुट्टियां गुजारने के लिए गए थे। सऊदी कफील घर में अकेला था। उसने सऊदी कफील को रस्सियों की मदद से बांधा, उसके मुंह में रुई दे दी, उसकी खूब धुलाई की, उसे इस कदर मारा कि उसकी टांगे और बाजू तोड़ दिए। फिर चिल्लाते हुए कहने लगा, मैं कसम खाता हूँ मैंने कभी भी 1 रुपए का धोखा नहीं किया। मैंने हमेशा ईमानदारी के साथ अपने काम को सर अंजाम दिया। तेरी वजह से मेरी हर चीज फरोख्त हो गई। मेरे बीवी बच्चों के पास छत भी मौजूद नहीं है। इसके बाद मोहम्मद करीम टैक्सी में बैठा और सीधा एयरपोर्ट पहुंच गया। 4 घंटों की फ्लाइट के बाद वो इस्लामाबाद के जरिए अपने घर में पहुंच गया। इसके बीवी बच्चे फिर रोड पर थे। उसने एक झोंपड़ी नुमा घर किराए पर लिया, उसमें रहने लगा। मोहम्मद करीम दिन रात मेहनत मजदूरी करता, अपने बच्चों का पेट पालता। उसे पता था वो सऊदी अरब नहीं जा सकता। उसे पाकिस्तान आए हुए 8 महीने गुजर गए। एक दिन सुबह सुबह उसके घर का दरवाजा खड़का। चनाचे उसने दरवाजा खोला तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो इंतहाई परेशान हो गया क्योंकि उसके सामने सऊदी कफील और शफीक खड़े थे। मोहम्मद करीम के हाथ पांव कांपने लगे। सऊदी कफील ने आगे बढ़कर हौसला दिया। उससे कहने लगा, मेरे भाई मुझसे गलती हो गई। अगर तुमने हिसाब किताब में कमी पेशी की होती तो इस तरह के घर में ना रहते। तुमने मेरे साथ जो किया वो अच्छा किया। मैं कसम उठा कर कहता हूँ, मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मैं हर वक्त परेशान रहता कि मैंने एक मजदूर के साथ ज्यादती की है। मैं आखिरत में इसका किस तरह हिसाब दूंगा। चनाचे 1 महीने के बाद मोहम्मद करीम सऊदी अरब में उस सऊदी के पास चला गया। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला किसी भी इंसान को तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला सऊदी अरब में काम करने वाले तमाम मजदूरों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। शुक्रिया।